हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम प्रपत्र फिल करने में कन्फ्यूजन रहता है या वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर फिल करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो फॉर्म फिल करके बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। सेकंड, कोई स्पेलिंग एरर ना करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में है एज इट इज़ सेम स्पेलिंग आपको प्रपत्र में लिखना है। स्पेलिंग एरर ना करें, उसका खास ख्याल रखें। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप प्रपत्र का प्रिंट लें तो 2 से 3 प्रिंट एक्स्ट्रा रखें ताकि आपके पास बैकअप ऑप्शन रहे इन केस आपके पास कोई अब आपसे कोई गलती हो जाती है तो। बिना टाइम वेस्ट करे फर्दर अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय आपको अपनी फर्स्ट कॉलम में अपनी बेसिक जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी का नाम मतलब आपको अपना खुद का नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम लिखना है। और आप इस फॉर्म को किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप प्रेफर करें उस लैंग्वेज में इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम आएगा, स्टूडेंट नाम मतलब आपका नाम आएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपके आप हस्बैंड नेम या फिर फादर्स नेम जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे विषय, विषय पर आप जो भी सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद पूरा यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पे काफ़ी देखिए आप काफ़ी स्पेस है, तो आप पूरा एड्रेस यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो एज़ इट इज़ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका चयन प्रवर्ग, हाँ, इस पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं चयन प्रवर्ग पे। तो चयन प्रवर्ग में आपको जिस वर्ग प्रवर्ग से या जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा यूआर से हुआ है तो मैंने यहाँ पे यूआर नेल फीमेल लिखा है। ये आपको उसमें देखना है जो आपकी मेरिट लिस्ट आई थी, उस मेरिट लिस्ट में जिस प्रवर्ग से आपको सिलेक्शन हुआ है वो वहाँ पे मेंशन रहता है। या फिर आपका जो सिलेक्शन का जो आपकी वो होगी मार्कशीट है, उसमें भी ये कैटेगरी मेंशन होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी आप ईमेल आईडी लिखें। देन नेक्स्ट कॉलम में फिर आपको टेट की मार्कशीट लगानी है और उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि विषय में आप लिखेंगे, विषय में आप बताएंगे कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट है जैसे आपका तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे, मैथ्स है तो मैथ्स लिखेंगे, साइंस है तो साइंस, सोशल जो भी है आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। याद रखिएगा ये आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था उसका आपको जो भी रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो लिखना है। दोनों में आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जितने भी आपको उसमें मार्क्स मिले, स्कोर जितना भी आपका रहा वो लिखना है। देन उसके बाद आपका परिणाम में आपको क्वालिफ़ाइड लिखना है। और परिणाम में क्वालिफ़ाइड लिखने के बाद जो वर्ष रहेगा आपका वो 2018 या 2023 जो भी आपका था। जैसे मेरा 2023 था तो मैंने यहाँ पे 2023 लिखा है। अगर आपने 2018 में क्वालिफ़ाई किया तो आप 2018 भी लिख सकते हैं। देन चयन परीक्षक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देनी है। कौन सा सब्जेक्ट था तो वही सेम ही सब्जेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट के नाम के बाद फिर आपको रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे भी इसके मार्क्स लिखने हैं, जितना भी आपका स्कोर रहा सिलेक्शन टेस्ट में वो लिखना है। उसके बाद फिर जो अपने परिणाम में आपको यहाँ पे मेरिट लिखना है। जैसे मेरा मेरिट था तो मेरिट लिखा मैंने, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो मेरिट लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटाइल जो भी आपको मिले हैं, और ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट में आपके परसेंटाइल मेंशन है तो आपको एज इट इज़ पूरा लिखना है। देन अगर अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या ईडब्ल्यूएस या एसटी एससी किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं यूआर को छोड़ करके, तो आपका जो प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी नंबर है उस नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जिस दिन भी वो इशू डेट जो भी है उसकी, जिस दिन भी वो इशू हुआ है उसकी डेट आपके सर्टिफिकेट में होगी तो उस सर्टिफिकेट से आप डेट देख कर लिख सकते हैं। फिर जिसने भी जारी किया है जारीकर्ता का नाम लिखना है। जैसे एसडीओ हो गया, ठीक है, एसडीओ जो होते हैं वही जारी करते हैं। तो आप यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिखा है एसडीओ जबलपुर, तो आप लिख सकते हैं जारीकर्ता का नाम यहाँ पर। देन उसके बाद जाति कौन सी है आपकी, जो भी जाति है वो लिखिए। एंड जाति लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे श्रेणी भी लिखना है। यस, श्रेणी में आपको जैसे यहाँ पे वो था यूआर है तो यूआर लिखेंगे, जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। जैसे आपका ओबीसी है तो ओबीसी लिखेंगे। और पहले अपनी जाति लिखना है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में हो सकता है ये मेंशन हो तो वो लिखें। उसके बाद फिर अपना जो मेन कैटेगरी है वो लिखें। उसके बाद मूल प्रवर्ग वही है, यूआर लिख दीजिए आप, ओबीसी है तो ओबीसी लिख दीजिए, एसटी एससी है तो एसटी एससी लिख दीजिए, जो भी है आपका ओरिजिनल। देन उसके बाद फिर आता है आपका
बोर्ड का नाम। तो बोर्ड का नाम पे आपको जिस मतलब बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल 10th या 12th पास किया है, वैसे यहाँ पे 10th की ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका डीओबी का जो रेफरेंस है वो 10th की मार्कशीट से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे एमपी बोर्ड में भोपाल लिखा है मैंने, आपका जो भी बोर्ड था आप लिख सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स लिख करके जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं वो लिखना है आपको। किस ईयर में आपने वो किया था, 10th पास आउट किया है, वो लिखना है। उसके बाद फिर 10th मार्कशीट में आपकी जो भी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको मेंशन करना है। देन नेक्स्ट कॉलम में हम आते हैं स्नातक के मुख्य विषय। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की जो भी आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनका नाम रखें, याद रखिएगा। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का नहीं लिखना है आपको, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका ही आपको नेम मेंशन करना है। जैसे कि मेरा स्पेशल इंग्लिश था तो मैंने यहाँ पे स्पेशल इंग्लिश लिखा है, किसी किसी में इंग्लिश लिटरेचर रहता है। और जो भी आपका सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का मेंशन करना है, तीनों सब्जेक्ट के नाम। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने स्पेशल इंग्लिश, हिस्ट्री और फिलॉसफी मेंशन किया है। उस तरह से आपकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन करिए। देन आपने स्नातक ग्रेजुएशन का मतलब किस उससे किया है, किस सब्जेक्ट में किया, आर्ट्स में किया, साइंस में किया है, तो वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीए इन इंग्लिश लिटरेचर लिखा है। फिर आपने कौन से ईयर में इसको वो किया है, पास आउट किया है ग्रेजुएशन, तो वो लिखना है आपको। फिर आपको यहाँ पे भी प्राप्तांक और पूर्णांक मतलब ये टोटल मार्क्स में आपने कितना प्राप्त किया, टोटल मार्क्स में टोटल पूरा फोर्थ जो अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 सेमेस्टर में आपको दिखेगा कि टोटल मार्क्स कितना वो किया है। और अगर ईयरली होगा तो थर्ड ईयर वाली मार्कशीट में आप देख लीजिए कि आपने टोटल में कितना स्कोर किया है पूरे ईयर में। फिर आपका प्रतिशत निकाल लीजिए, आप परसेंटेज उस बेसिस पे देख लीजिए कितना बन रहा है। एंड देन मोड लिखना है आपका कि आपका डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस लिखिए, रेगुलर है तो रेगुलर रेगुलर लिखिए। देन हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर का विषय एवं श्रेणी लिखा हुआ है। स्नातकोत्तर का मतलब आपको पीजी से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। आपका कॉलेज जहाँ से आपने पीजी किया है वो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आरडीवीवी जबलपुर शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है अपना पीजी, वो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नेम मेंशन करिए। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है वो सब्जेक्ट मेंशन करें। और यहाँ पे जो भी मोड था आपका, रेगुलर, डिस्टेंस, जो भी, उसमें आप टिक करें। उसके बाद फिर पीजी का आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिस भी ईयर आपने पास आउट किया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो ईयर यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपने जो भी आपने फर्स्ट ईयर में मार्क्स आपने जो भी प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक, वो मेंशन करें और सेकेंड ईयर के यहाँ पे मेंशन करें टोटल में आपको कितने मार्क्स मिले। तो ईयरली है तो तब तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर सेमेस्टर सिस्टम है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वो 2 सेमेस्टर को मिला करके आप फर्स्ट ईयर में लिख दें। एंड देन जो थर्ड और फोर्थ वाला सेमेस्टर है उनको मिला करके आप इसमें लिख दें। ओके। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन आया, आपका फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, जो भी डिवीजन है आप तो यहाँ पे डिवीजन मेंशन करें। और यहाँ पे जो भी मोड था आपका रेगुलर, जिस पे आपने ऊपर टिक किया था, वो यहाँ पे मोड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे नियमित मोड टिक किया था तो यहाँ पे मैंने रेगुलर और रेगुलर मेंशन किया है। देन आप देखिए नेक्स्ट आपको बोल रहा है डीएलएड स्पेशल, डीएलएड बीएड स्पेशल बीएड, जो भी आपने यहाँ पे किया है, डीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो भी आपने किया है, तो यहाँ पे आपको योग्यता का नाम मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीएड मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद फिर आपने जो भी विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी से आपने जो भी बीएड अपना किया है तो वो मेंशन करना है। और यहाँ पे भी मोड आपको मेंशन करना है, जो भी रेगुलर, प्राइवेट, जो भी मोड था आपका। देन नेक्स्ट आता है अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र के साथ के सत्र लिखें। तो अतिथि शिक्षक अगर आप हैं तो आपने जितने भी सेशन आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग मतलब पढ़ाया है, तो उतने आपको सत्र लिखने हैं, सेशन लिखने हैं। और सेशन में आपने कितने दिवस, कितने दिन पढ़ाया, वो भी आपको मेंशन करना है। और जो भी आपका सर्टिफिकेट बना होगा अतिथि शिक्षक बनने का, या फिर आपने जितने भी दिन पढ़ाया होगा आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उस सर्टिफिकेट को जारी किसने किया है उस जारीकर्ता का नाम चाहिए। और यहाँ पे कुल आपने कितने दिवस पढ़ाया वो यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब टोटल आपने कितने दिन पढ़ाया वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन फिर 10th नंबर पे आता है अगर आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में विवरण, मतलब जो भी अगर आप दिव्यांग हैं, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो मेंशन करें यहाँ पे। अगर आप हैं तो यहाँ पे यस लिखें, और नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है अगर आपका, तो आप सिंपल एक क्रॉस लगा दें स्पेस बॉक्स पे। पर है तो आप यहाँ पे दिव्यांगता पे हाँ लगाएं। और फिर श्रेणी लिखें, जैसे कौन सी आपकी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, जो भी है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, वो मेंशन करें। स्थायी, अस्थायी है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, वो मेंशन करें यहाँ पर। और यहाँ पे प्रमाण पत्र जो भी आपका बना हुआ होगा दिव्यांगता का, उसका क्रमांक और नंबर और दिनांक, इशू डेट उसकी मेंशन करना है। अगर आप पहले भी सर्विस में थे, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक अगर आप रह चुके हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। जिस ईयर से जिस ईयर आपने सर्विस किया है तो उस पे अवधि पे आपको जिस ईयर से जिस ईयर आपने सर्विस दिया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
देन आता है आपका रोज़गार पंजीयन 11th नंबर पे। तो रोज़गार पंजीयन का आपको क्रमांक देना है यहाँ पे, नंबर देना है और ये इसकी इश्यू डेट देनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद एनसीसी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे विवरण दे दीजिए जिसने भी जारी किया है, क्रमांक, दिनांक और जो भी श्रेणी है वो लिखना है आपके, सब उस सर्टिफिकेट में आपको मेंशन होगा। देन अगर आप पूर्व से शासकीय सेवा में हैं पहले से, तो आप किस विभाग में हैं, किस पद में हैं और उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट भी लगता है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है आपको वहाँ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। और अगर आपने छूट से रिलेटेड, आयु छूट से रिलेटेड, जो एज रिलैक्सेशन है उससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना है। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पर, यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर देने हैं, जो कि मैंने नहीं किया अभी। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और बस आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। और अगर आपका जो भी कॉलम खाली है, जैसे अतिथि शिक्षक अगर नहीं रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं अतिथि शिक्षक का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं अतिथि शिक्षक नहीं रही हूँ, मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, जो ब्लैंक छोड़ दिए हैं मैंने पहले, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस लगा सकती हूँ। यहाँ पे आप भी क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर वो क्रॉस लगवा ही देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से लगा कर जाएँ। तो ये क्रॉस लगा दिया आप, जो भी ब्लैंक आपका वो खाली है, जस्ट पुट अ लिटिल क्रॉस ओवर इट एंड लास्ट में सिग्नेचर करके बस आपका ये कंप्लीट हो गया फॉर्म। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे काम। बाय।